बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो रेस्क्यू 1122 की जॉब्स 2026 के रिलेटेड है। रेस्क्यू 1122 में जॉब्स 2026 जो बेसिकली अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई सर्विस भी स्टार्ट की है। अगर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेस्क्यू 1122 में जॉब्स 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 मार्च 2026 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इमरजेंसी ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन MBBS होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास वैलिड PMDC की रजिस्ट्रेशन जो है होना लाजमी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 30 सीट्स हैं। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स के अंदर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्स के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 264 सीट्स हैं। फायर डेट रेस्क्यूअर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइनिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर विद मिनिमम सेकंड डिवीजन। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 289 सीट्स हैं। रेस्क्यू ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक विद सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास वैलिड LTV ड्राइविंग लाइसेंस जो होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 462 सीट्स हैं। फील्ड वर्कर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास बेसिक इलेक्ट्रिकल और कुकिंग के स्किल होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 29 सीट्स हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस CTS की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन है इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट। इधर ऑप्शन है क्लिक है टू व्यू प्रोजेक्ट डिटेल का, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस CTS का रेस्क्यू 1122 का जॉब पोर्टल जो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन है रजिस्टर योरसेल्फ का, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फुल नेम जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद CNC नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और सबमिट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले कंफर्म करना है कि आपकी एज जो है वो अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो कंप्लीट है तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स अगर आपके मीट हो रहे हैं तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपका पंजाब डोमिसाइल है तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इन केस अगर अपने ओपन मेरिट बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, वुमेन कोटा की बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं या मिनोरिटी कोटा की बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, अपने कोटा टाइप जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद टेस्ट सिटी का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। टेस्ट जो बेसिकली रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल और DG खान के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट सेंटर जो सिलेक्ट करने के बाद अपने डोमिसाइल प्रोविंस का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद CNC वाले डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोफाइल पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद फादर का नेम जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद सिटी का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद नियरेस्ट लैंडमार्क का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद नीचे अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। इसके बाद इधर ऑप्शन है डू यू हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। इनकेस अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने लाइसेंस की टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद लाइसेंस का नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद लाइसेंस की इशुएंस डेट जो अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद एक्सपायरी डेट जो अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद इशुएंस सिटी का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद अपने अदर डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है और टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद सबमिट के ऊपर अपने क्लिक करना है। प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के बाद इधर ऑप्शन है क्लिक है टू अप्लाई टू रेस्क्यू 1122 एडवर्टाइज्ड पोस्ट, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने पोस्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप ये सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है।
अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो आपका वोच हो जाएगा, जो कि बेसिकली 475 रुपीज का है, जो कि आप किसी भी बैंक अल्फला, बैंक इस्लामिक, यूबीएल बैंक या एमसीबी बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद इधर ऑप्शन है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का, इसके ऊपर आपने क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म जो अपना वो डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने पेड चालान की सीटीएस कॉपी जो है वो अटैच करनी है। इसके अलावा अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल और सीएनआईसी जो है वो अटैच करने के बाद इसको अपने टीसीएस करना है। 414 F2 फ्लोर जेफ हाइट्स मेन बॉलीवार्ड गुलबर्ग 3 लाहौर को तो आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।